नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। बढ़ सकती हैं राहुल गांधी की मुश्किलें, शिवहर कोर्ट में परिवाद दायर। बिहार के शिवहर कोर्ट में मंगलवार को कांग्रेस पार्टी के सांसद और नेता विरोधी दल राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर हुआ है। सोमवार को सदन में सत्र के दौरान राहुल गांधी के द्वारा हिंदुओं को लेकर की गई टिप्पणी से आहत होकर हिंदूवादी नेता नीतीश कुमार गिरी ने परिवाद दायर किया है। राहुल गांधी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 299, 302 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। मामले के परिवादी नीतीश कुमार गिरी हैं। केस के अधिवक्ता प्रभाशंकर सिंह हैं और केस नंबर 162 को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि सामाजिक और राजनीतिक कार्य में दिलचस्पी रखने वाले व्यक्ति हैं तथा इस क्रम में बराबर टीवी, अखबार और अन्य माध्यम से देश की राजनीतिक सामाजिक स्थिति की जानकारी रखते हैं। परिवादी घटना तिथि और समय पर अपने घर पर संध्या समय टीवी पर भारतीय संसद की कार्यवाही का विवरण देखे और सुन रहे थे। इसी बीच परिवादी ने देखा कि अभियुक्त बहुत ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हिंदू सनातन धर्म के संबंध में कह रहे थे और हिंदू देवताओं का अपमानजनक ढंग से चित्र दिखाकर और इशारा कर कर बोल रहे थे कि हिंदू हिंसक होता है। हेमंत सोरेन बने राज्य के 13वें मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण समारोह से पहले पिता का आशीर्वाद लेने पहुंचे हेमंत सोरेन। झारखंड एक बार फिर चर्चा में हैं। वजह बने हैं हेमंत सोरेन। वह राज्य के 13वें और तीसरी बार सीएम बनने वाले तीसरे नेता बन चुके हैं। उनसे पहले थोड़े थोड़े वक्त के लिए भाजपा के अर्जुन मुंडा और झामुमो अध्यक्ष और उनके पिता शिबू सोरेन 3 बार सीएम पद पर रह चुके हैं। यह इकलौता ऐसा राज्य है जिसने गठन के 24 वर्षों के भीतर 13वां मुख्यमंत्री देखा है। फिलहाल इस बात की चर्चा है कि हेमंत सोरेन को 4 जुलाई को ही सीएम पद की शपथ लेने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि उनके पास बहुमत था। उन्होंने 44 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा था। धनबाद में ईडी की दबिश, कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह के ठिकाने पर छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति का मामला। धनबाद कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। धनबाद के सराय ढेला थाना क्षेत्र के सहयोगी नगर फेज 3 स्थित प्रमोद सिंह के आवास पर पहले सुबह से ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। प्रमोद सिंह पर आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर छापेमारी चल रही है। पूर्व में स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मी रहते प्रमोद सिंह ने करोड़ों का घपला किया था। इसके अलावा अश्वनी शर्मा के घर पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी है। धनबाद में प्रमोद सिंह के घर पर हुई ईडी की छापेमारी से अश्वनी शर्मा के तार जुड़े हैं। गिरिडीह में सांप के डसने से 2 की मौत। बरसात में बढ़ जाता है साइलेंट किलर का कहर। गिरिडीह
जिले में 2 युवकों की जान सांप के डंसने से चली गई है। एक युवक की मौत डुमरी के कुष्टो नावाड़िया ने तो एक की जान मुफस्सिल थाना इलाके के जोगतियाबाद में हुई है। कुष्टो नावाड़िया में जिसकी जान गई है उसका नाम योगेंद्र मंडल, पिता भेखलाल मंडल था। योगेंद्र की उम्र 38 वर्ष थी, जबकि जोगतियाबाद निवासी 40 वर्षीय बबलू पासवान, पिता मुन्नालाल पासवान की भी जान गई है। दोनों के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराते हुए शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। बबलू की मौत के संदर्भ में उसके रिश्तेदार जगत पासवान ने बताया कि बुधवार की रात को बबलू सोया हुआ था। इस बीच उसे करैत सांप ने डस लिया। बबलू को सदर अस्पताल लाया गया। यहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बताया कि बबलू काफी गरीब परिवार से आता है। हंस के 4 बच्चे हैं। जगत ने प्रशासन से सहयोग की मांग रखी है। सिलीगुड़ी में महिला की पीट कर हत्या, 3 गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में महिला की पीट कर हत्या। फुलबारी बकराविता के बाद अब फांसी देवा ब्लॉक। डायन के आरोप में एक गृहिणी की पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि मृतक के परिजनों ने स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया है। गुरुवार को घटना की जानकारी होते ही पूरे इलाके में तीव्र उत्तेजना फैल गई। पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। इस घटना में फांसीदेवा थाने की पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिवान में डबल मर्डर से सनसनी, शख्स ने मां बाप और भाई को चाकू घोंपा, 2 की मौत। बिहार के सिवान जिले में एक बेटे ने अपने माता, पिता और भाई पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में मां और भाई की मौत हो गई, जबकि पिता जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि पुलिस ने आरोपी अवधेश को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बलेथा गांव निवासी शिवनाथ शाह अपने घर पर थे। वहीं उनका छोटा पुत्र सूरज कुमार पिकअप पर सामान लोड कर कहीं ले जा रहा था। तभी अचानक सूरज का बड़ा भाई अवधेश आया और उससे उलझ गया। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि अवधेश ने ताबड़तोड़ अपने भाई सूरज पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप, युवक के संक्रमित होने की खबर मिलते ही प्रशासन हरकत में, युवक हुआ डेंगू से संक्रमित। मानसून आते ही डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। दुर्गापुर में कुछ दिनों से भारी बारिश शुरू हो गई है। डेंगू का खौफ सिर चढ़कर बोला। हम दुर्गापुर पुर निगम के वार्ड नंबर 12 के गाजीपारा इलाके में डेंगू से प्रभावित एक युवा है। बुधवार की रात प्रभावित युवक को दुर्गापुर उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 18 साल के युवक का नाम शेख यहूद है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार शेख यहूद 15 दिन पहले अपनी बेटी को इलाज के लिए वेल्लोर ले गए थे। हाल ही में लौटा हूं। वहां से लौटने के बाद उन्हें बुखार हो गया। डॉक्टरों से सलाह लेने के बाद उन्हें खून की जांच कराने का आदेश दिया गया। उस रिपोर्ट में डेंगू पॉजिटिव पाया गया। व्यक्ति का वर्तमान में दुर्गापुर उप जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।